परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां हैं प्रभु के हाथ में सौंप दे, किया जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो आज का मैं वचन लाया हूँ कि परमेश्वर जो आज्ञाएं देते हैं तो मनुष्य उसको कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते, परंतु जो मानते हैं वह आशीषित होता है और उनका जीवन जो होता है धन्य होता है। जो नहीं मानते हैं वह इधर उधर भटकने वाले व्यक्ति हो जाते हैं। तो उन भटकते हुए व्यक्ति के लिए परमेश्वर का आज का वचन है कि वो भी सुने और मार्गों पर आ जाएं। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ, उसे आप ध्यान से सुने। तो यहाँ सबो उपदेशक अध्याय 9 और वचन भी 9, अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए हैं। कौन? परमेश्वर कह रहे हैं कि जो आपके जीवन में लिखा है कि व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए हैं, अपनी प्यारी पत्नी के संग बिताना। प्रभु का यह आदेश है कि जो आपका जो जीवन व्यर्थ जा रहा है तो उस व्यर्थ जीवन को कहाँ बिताना है? अपनी पत्नी के संग। होता है इंसान जहाँ ही हु करने वाले, ठट्ठा करने वाले लोग होते हैं, उनकी मंडली में वो बैठता है और उनकी बातों को सुनकर उड़ाऊ पुत्र की तरह अपने पैसे को उड़ाता है और वह बर्बाद हो जाता है। परंतु परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम अपने व्यर्थ जिंदगी में जो सूर्य के नीचे ठहराए गए हैं, तुम अपनी पत्नी के संग अपना जीवन बिताना। हालेलुया। तो हम जब पत्नी के संग बिताएंगे तो क्या होता है? आशीष होता है। आप कहेंगे आशीष कैसे होगा? परमेश्वर ने जब आदम को बनाया और आदम अकेला था तो परमेश्वर ने देखा कि यह अकेला है, तो परमेश्वर ने उसके लिए जर जानवर बनाए, सब कुछ लिए, कहीं इसी में से तुम अपना साथी खोज लो। वो देखा उसके लायक नहीं था, तब परमेश्वर ने उसी के जैसा मेल खाता नर से नारी का निर्माण किए। और जब वो देखता है तो खुश होता है और कहता है ये मेरे जैसा है और ये मेरे हाड़ मांस का है और ये इसका नाम हव्वा है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करते हैं? जब दो हो जाते हैं तो परमेश्वर क्या कहते हैं? आशीष देते हैं कि फलो फूलो पृथ्वी भर में बढ़ जाओ। पहले नहीं बोले थे, अभी बोल रहे हैं। तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर वचन में कि क्या करो कि तुम पत्नी के संग बिताओ समय। जब बिताओगे, एक साथ रहोगे, तो उससे क्या होगा? परिवार आपका बढ़ेगा। आप 2 से 3 हो गए, 3 से 4 हो गए, 4 से 5 हो गए, ऐसे करके आपका परिवार बढ़ेगा। और आप जो गलत मार्गों पर जाने वाले थे, उस पत्नी के साथ रहने से आप सही मार्गों पर चलने लगोगे। बच्चों के पालोगे, पोसोगे, अच्छे पिता कहलाओगे और तुम सही मार्गों पर चलोगे। तो अगर हम परमेश्वर का वचन मान रहे हैं तो हमें ऐसे ही करना चाहिए। और भी आयत सुने, लिखा है जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहां तू जाने वाला है वह काम न युक्ति, न ज्ञान और न बुद्धि है। हालेलुया। मेरे प्यारो, यहाँ पर जो बोला गया कि सूर्य के नीचे जो काम होता है उसको काम जो करना वह अपनी शक्ति भर करना। बहुत ज़्यादा काम मत फाल लेना कि हम 10 बीघा खेती करेंगे या हम 4 ठे नौकरी एक साथ करेंगे या हम बहुत ज़्यादा काम करें, ऐसा मत करना। अपनी ताकत के अनुसार करना, शक्ति के अनुसार करना, ये बोला गया है। और इतना भी काम मत करना कि करते करते उसी में व्यस्त हो जाना। लिखा है कि न तेरा काम देगा, न तेरी बुद्धि काम देगी, न शक्ति काम देगी, कुछ भी नहीं काम देगा। आपका सब कुछ यहीं पर रह जाएगा, सारा धन दौलत सारी कुछ यहीं पर रह जाएगी और आप वहाँ पर चले जाओगे। तो हमें अपने जीवन को जैसे परमेश्वर बोल रहे हैं वैसे ही बिताना चाहिए। यदि हम इसके विपरीत बिता रहे हैं तो क्या होगा? हम परेशानी में जाएंगे। तो जो प्रभु ने कहा कि अपनी पत्नी के संग तो अपना टाइम बिताना, काम भी करना, ऐसा नहीं कि हमेशा पत्नी के साथ लिपटे रहो, काम भी करना है समय से, परंतु पत्नी के साथ मिला रहे। ऐसा ना हो कि हमारा साथी कोई और हो जाए, हमारा साथी हमारी पत्नी रहे। वो आपको खाना खिलाएगी, आपको सारे काम करेगी और आपके संग होकर कंधे से कंधा मिलाकर वह भी आपकी उन्नति में भागी होगी। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, जब अकेले हैं तो आशीष नहीं है, जब 2 हो जा रहे हैं तो आशीष हो रहा है। तो हमें 2 होना है।
और 2 से 3 होना है, और भी आशीष फलेगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, आज के इस वचन से आपको जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु का आशीष आपके जीवन में उतरने पाए, ताकि आप खराई से परमेश्वर के वचनों पर चलने वाले हो। तो जो कुछ मिला इस वचन में आप उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मिश्रा आज के दिन प्रभु, जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।